मैं इस वक्त ठीक सिंथन मैदान में हूँ, जो हम एक ज़िला किश्तवाड़ का खूबसूरत इलाका है। आज अप्रैल का पहला हफ्ता है और इसी में हम दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस साल बर्फ़बारी हुई और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इन इलाकों को दिखाने की भरपूर को मेरे यहाँ पे साबका सरपंच है और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस साल बर्फ़बारी हुई, कितनी मुश्किलात रही लोगों को। सिंथन मैदान और सिंथन टॉप ये दो अलग-अलग जगहें हैं और अगर हम खूबसूरती की बात करें ये भी गुलमर्ग पहलगाम से कम नहीं। तो आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले जुल्फ़िकार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे इन एरियाओं को हाईलाइट करने में हमारी मदद करते हैं। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर है, मैं एक सरपंच पंचायत चिनगाम बी से हूँ। सर, जैसे कि आपने पूछा कि हमारा जो सिंथन एरिया और सिंथन टॉप और मैदान के बारे में आपने पूछा, तो ये इसमें कोई मतलब दोहराई की बात नहीं है कि सिंथन एरिया जो है पहलगाम से कोई कम नहीं है। यहाँ पे भी जो खूबसूरती इतनी बड़ी है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनको जो है सबसे पहले यहाँ सिंथन मैदान में आना चाहिए, क्योंकि सिंथन टॉप अलग है और मैदान अलग है, क्योंकि इन दोनों चीजों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ की खूबसूरती अलग है और वहाँ की खूबसूरती अलग है। तो जो हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं मोतबाना गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर रमेश यादव डीसी किश्तवाड़ का था, उन्होंने जो है हमारे यहाँ सिंथन फेस्टिवल किया था, उससे हमारे यहाँ एक तो एम्प्लॉयमेंट यूथ पे भी जो है थोड़ा सा कमाने का मौका मिला था। जो हमारे बेरोजगार नौजवान थे उनको भी थोड़ा सा मौका मिला था। मैं चाहता हूं कि जो हमारे आज के डीसी साहब आए उनसे भी मोतबाना गुजारिश है कि ज्यादा जोर जो है सिंथन फेस्टिवल पे दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी किया जाए, क्योंकि बर्फ जो है बाद में पिघल जाता है और टूरिस्ट जितने भी हैं, और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट लोग हैं उनसे भी मोतबाना गुजारिश करूंगा, अगर आपको जन्नत का नजारा देखना है तो आप जो है सिंथन की ओर रुख करें। यहाँ जो है जन्नत से कम नहीं है। ओमकार जी, आप ये बताएं कि हमारा किश्तवाड़ भी किसी खूबसूरती से काम नहीं। हर कोई चाहता है कि हम अच्छे इलाकों में जाके पहाड़ों पे जाके बर्फ़ का लुत्फ़ उठाएं। इस बार कैसा रहा 2025 में, किस तरीके से बर्फ़बारी हुई ताकि हमारे इन पहाड़ों पे खूबसूरती छा सकी? देखिए सर, जो है ये ऊपर वाले का एक निज़ाम है कि बर्फबारी जो है हर टाइम पड़ती रहती है, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है हमारे यहाँ। और इस बर्फ से जो है जब ये बर्फ पिघल जाती है फिर हमारे इन पहाड़ों पे फूल और बाकी चीजें जिस तरह से मतलब खूबसूरती जो है छाती है, ये सब जो है ऊपर वाले का करना है। और मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ सिंथन की ओर आए और इन खूबसूरत पहाड़ियों का नजारा ले और लुत्फ ले। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमारा ही छात्रों के ऐसा इलाका है, संगपोर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत जगहें हैं, देखने लायक है। तो किस तरीके से आप अपनी ओर से अपील करना चाहेंगे कि वो इलाके भी देख लें? संगपोर का इलाका, हम फांबर की बात करें, चन्ना की बात करें, मावरना की बात करें, बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं जो देखने लायक। अब अगले महीने से यहाँ पे कुदरती फूल निकलेंगे और उसका अलग नज़ारा, बर्फ़ का अलग नज़ारा, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं इस आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो है जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार से भी मोतबाना गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हो, कि हमारे बेरोजगारी खत्म हो, तो सबसे ज्यादा जोर आपका जो है एक टूरिज्म के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। कि हमारे छात्रों के अंदर बहुत सारे एरिया, जैसे आपने बात की, हमारा सिंथन तो सबसे मेन है, उसके बाद फांबर है, मावर लेक है, बहुत सारे एरियाज है जिनको हाईलाइट करने के लिए हमें सरकार की मदद चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद चाहिए, जिससे हमारे ये एरिया भी हाईलाइट हो और टूरिस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रभावी हो। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है होम फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ चिनगाम एरिया में। तहसील छात्रों के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो भी टूरिस्ट बाहर से उनके लिए लोग बिल्कुल घरों में रख रहे हैं ताकि उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। बिल्कुल आपका कहना सही है सर, क्योंकि हमारे चिनगाम एरिया के 10 से 12 घर जो है रजिस्टर हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से जितने भी टूरिस्ट लोग देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आपने आना हो आप जो है गूगल मैप पे खोल के जो है आप जो होम फैसिलिटी जो लोगों ने अपडेट किया उस पर कंटेक्ट करके आपको हर सुविधा जो है वहां पे अवेलेबल होगी। तो मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से गुहार करना चाहता हूं कि आप
ज्यादा से ज्यादा हमारे इन एरिया को हाईलाइट करें, हमारे इन एरियाओं में जो है फेस्टिवल कराए। जिस तरह से डीसी किश्तवाड़ को मैं पिछली बार जब डॉक्टर देवेश यादव उन्होंने सिंथन में फेस्टिवल किया, तो हमारे यहाँ होटल वाले लोग इनसे ही पूछे और हमारे बेरोजगार नौजवानों ने भी उस टाइम जो है कम से कम 10 से 12 हजार रुपए कमाए थे, ताकि इसमें भी हमारे जो बेरोजगार नौजवान है वो भी अपना काम कर जिस तरीके सकते हैं। से इस इलाके में काफ़ी लोगों की समस्या ये भी रहे कि बाथरूम नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन की वहाँ पे ना की सर्विस है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये मेन अगर हम देखिए टूरिस्ट को अगर हम इसकी ओर मतलब आकर्षित करेंगे, लेकिन उनके लिए जो फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ बाथरूम की कमी है, उसके बाद जो है नेटवर्क, मेन जो है इन एरिया पे नेटवर्क की बहुत जरूरत है और बाथरूम की जरूरत, क्योंकि अगर टूरिस्ट जो है यहाँ की ओर अग्रसर होगा उसको जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होटल्स सभी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलके जो है अपना काम करते हैं और यहाँ पे अच्छा मतलब रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो इस टाइम हमें जरूरत है, इस टाइम बाथरूम की जरूरत है और हमारे जो है नेटवर्क की यहाँ पे जरूरत है पूरे सिंथन टॉप तक। जिस तरीके से सबका सरपंच ओमकार जी ने पूरी डिटेल बताई कि इस साल कैसी बर्फबारी रही, किस तरीके से अब आने वाले समय में ये रोड अब बिल्कुल खुला रहेगा 4 महीने के लिए, और फिर उसके बाद सर्दियाँ आएगी, फिर से बर्फबारी के बाद बंद होगा। लेकिन इस साल अच्छी बर्फबारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अगर इन इलाकों में आ जाएं, यहाँ देखें इन इलाकों की कितनी खूबसूरती है। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन इलाकों में टूरिस्ट आ जाएं ताकि ये हर जगह वो पहुँच कर लुत्फ़अंदोज़ हो मैं जाए। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे की जो टीम है, देखिए मैं इनको मैं मतलब पैसे लेके इनकी कोई अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, ना मैं ये चीजें बोलते, लेकिन इन्होंने जो विंटर सीजन में काम किया ये बहुत अप्रिशिएबल है। क्योंकि आप देखते हैं एक साइड तो बर्फबारी हो रही थी, दूसरे साइड ये लोग बेचारा मतलब हर में जोखिम जान अपनी जोखिम में डाल के पूरे सिंथन टॉप तक जो है इन्होंने इस बार बहुत कमाल किया है कि बारिश से पहले रोड क्लियर किया है। आपने पिछली बार भी देखा एक डोजर का एक्सीडेंट हुआ, वो एक ऑपरेटर जो है बाल बच्चा, मतलब ये चीजें हमें सोचने की है कि ये अगर गवर्नमेंट तो पैसा देती है, बड़े देखिए आप किश्तवाड़ से लेकर छात्रों तक जो हाईवे है वहां पे भी तो पैसा खर्चा होता है, लेकिन वहां पे आप देखिए किस तरह खस्ता हालत है। लेकिन जो हमारे हाईवे जो इमरान बाबा की टीम जो ठेकेदार है, उनकी टीम जो है बहुत अच्छा काम करती है और अभी भी जो है पूरे सिंथन टॉप तक लगी है, 24 घंटे उनकी सर्विस अवेलेबल है। आखिरी सवाल सरपंच जी, जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि रोजगार के लिए वो जगह जगह पर जाएं, टेंट लगाएं ताकि वो अपना रोजगार कमा, क्या कहेंगे अब नौजवान जो है बेरोजगारी को लेकर काफ़ी परेशान है, अगर वो इन सीजनली तौर पर इन इलाकों में आ जाएं, क्या कि अब टूरिस्ट आने वाले हैं, अगर वो यहाँ पे टेंट लगाएंगे ताकि हर किसी को सहूलियत मैसर हो जाए, जिस तरीके से यहाँ वो चाय के अलग अलग पकवान लगाएं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। देखिए मैं सभी यूथ से, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनसे मोतबना गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि कोई रोजगार शुरू करें तो आप जो है टूरिज्म से जो है डिपार्टमेंट है उनसे कॉपरेट करके आपको वहां से भी लोन मिल सकता है और आप जो है यहाँ पे नाइट स्टे का जो है सिस्टम अवेलेबल कर सकते हैं। अपने होटल्स बाकी जो फास्ट फूड वगैरह आप यहाँ पे खोल सकते हैं, सीजनली आप अपना काम जो है चला सकते हैं और बेरोजगारी में भी जो है थोड़ा कम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार थैंक यू, जी, शुक्रिया, आपका धन्यवाद। उन्होंने तफसील बताई और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के लिए हर कोई टूरिस्ट यहाँ पर आ जाए। अगर हम वाया श्रीनगर की बात करें, चाहे हम किश्तवाड़ की बात, दोनों डिवीज़न यहाँ पर आकर मिलते हैं और इसी मैदान पे, चाहे हम जम्मू डिवीज़न की बात करें चाहे कश्मीर डिवीज़न की बात करें, यहीं से गुजरना और इसी होटल पे चाय नाश्ता करके ही वो फिर आगे का पड़ाव करते हैं। जुल्फ़िकार अली, सिंथन, किश्तवाड़।